देखिए, मिनिमम वेज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो 1928 में बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बतलाई गई थी हिंदुस्तान को कि हमारे देश में मिनिमम वेज की जो है ना रिक्वायरमेंट है। तो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट जो आईएलओ के द्वारा 1928 में बोली गई, तो 1928 से लेकर करीबन 20 साल बीत गया, तब जाकर 1948 में यह एक्ट आया। इस एक्ट को सरकार ने पास करते समय ये कहा कि यह एक्ट अनिवार्य है ताकि जो मजदूर वर्ग है वो इसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि 1948 से पहले हमारे पास मजदूरों के लिए जो वेज है, उसकी जो सैलरी है, उसको प्रोटेक्ट करने लायक कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं थी। अगर कोई एक्ट थी तो वो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 वाली थी। तो ये पेमेंट ऑफ वेज एक्ट वाज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर कैटेगरी इन अवर कंट्री। उसमें कुछ नियम थे कि हाँ, लोगों को सैलरी दीजिएगा, आप वंस इन अ मंथ कैश में दीजिए उसको। ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जिनकी इतनी सैलरी होगी वो वर्कमैन कहलाएंगे अंडर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन पेमेंट ऑफ वेज एक्ट वाज नॉट क्वालिफाइड, कि वो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही थी कि वर्कमैन अपना सैलरी के लिए हक से मांग सके। इसको देखते हुए 1948 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवाइस था 1928 में, उस एडवाइस को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 1948 में द मिनिमम वेज एक्ट पास किया। अब देखिए, ये मिनिमम वेज एक्ट जो भारत सरकार ने पास किया, इस पूरे एक्ट को आप जब गो थ्रू कीजिएगा ना, तो यहाँ पर मिनिमम वेज का डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, एक्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ये पूरा सेशन, जो मैं 3-4 सेशन लूँगा मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर, तो आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी कि मिनिमम वेज किसको हम कहते हैं।